नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। बदलती फिजाएं भाग 2। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिन और बीत गया। किरण सभी से विदाई लेकर दीपक तथा ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल में चली गई। अब किरण एक नई दुनिया में आ गई है, संपूर्ण रूप से अलग परिवार तथा अलग माहौल में। 2-4 रोज के बाद दीपक प्यार से किरण को पूछता है, किरण, एक बात कहूँ? कौतूहल भरी अंदाज में किरण कहती है, कहिए जी, आप जो भी कहना चाहते हैं बिना झिझक के कह सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जिज्ञासा भरे दृष्टि से किरण की ओर ताकते हुए दीपक कहने लगा, तुम तो मुझसे अच्छा जगह पर नौकरी करते हो, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा समाज और हमारे में इतना अंतर है जो तुम्हें समझ में आ गई होगी। शायद तुम्हें इन सब विषय बहुत परेशान करते होंगे। किरण करुणा भरे आंखों से दीपक की ओर ताकते हुए रह गई, परंतु कुछ ना कहा। दीपक झिझकते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें तुम कहकर पुकारता हूँ, परंतु तुम आज तक भी मुझे आप ही कहते हो। क्या मैं ऐसा योग्यता नहीं रखता कि तुम मुझे भी तुम कहो? तुम्हारे सोसाइटी की तुलना में हमारे सोसाइटी भी कुछ अलग मान की है। यह सब तुम्हें परेशान तो नहीं करता? काफी देर तक दीपक के बातें सुनते हुए किरण भावनाओं में आकर दीपक से लिपट जाती है और करुणा भरी नजरों से दीपक की आंखों में झांकते हुए कहने लगी, प्यार में ऐसी छोटी मोटी विषय का कोई मायने नहीं रखते। कौन छोटा कौन बड़ा इस बात का कोई अर्थ नहीं रहता। आप मेरे पति है, मैं आपकी पत्नी हूँ। यही हम दोनों के बीच का परिचय है, न केवल परिचय है, सच्चाई भी यही है। यहाँ पर ओहदे का अहम कोई मायने नहीं रखते। रही समाज की बात, समाज क्या होता है? समाज तो हमारे ही बनाए हुए हैं। हम अपने समाज को कैसे बनाएं, किस नजरिया से देखते हैं, वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो सभी कुछ अच्छा लगेगा। अगर कोई कमी हो तो भी हमारे प्यार से सिंच कर दुरुस्त कर लेंगे। वीरान हुए चमन को भी गुलजार बना लेंगे। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? दुनिया में अगर सभी लोग एक ही समाज के होंगे, एक ही तरह के होंगे, तो व्यतिक्रम शब्दों को शब्दकोश में जगह नहीं मिल पाएगा, है ना दीपक? किरण की चेहरे की तरफ आश्चर्यचकित दृष्टि से देखते ही रह गया और सोचने लगा, किरण के दिल सचमुच सूर्य के किरणों की तरह है, जो कभी छोटा बड़ा ऊंच नीच का विचार किए बिना सभी के प्रति समान रूप से प्रकाशमान रहता है। ऐसे में दीपक के चेहरे की तरफ आशा भरी निगाहों से ताकते हुए दीपक को चूमते हुए किरण अपने दोनों बाहें दीपक के कंधे पर फैलाकर उसे अपने और करते हुए आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, आपके मुंह से तुम सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु मैं कभी आपको तुम नहीं कर सकती। आप मेरे पति है। पति को दर्जा सदा ऊपर होती है तथा सम्मानीय है होती है। ऐसे में आपको मैं हमेशा आप ही कहूंगी। आप ऐतराज ना कीजिएगा। कहते हुए अपने पति को अपने बाहों में सिमट लेती है तथा प्यार की खुशबू से भरी बागियों में खो जाती है। किरण और दीपक दोनों ही छुट्टी पर है। किरण अपनी तरफ से पत्नी तथा बहू की कर्तव्य पूर्ण रूप से निर्वाह करने की कोशिश करती है, परंतु यह बात तो निश्चित है कि उसे कुछ दिनों के बाद ससुराल से विदा होकर अपने कर्म व्यस्तता भरी जीवन में वापस जाना होगा। तभी उसे माता कामाख्या देवी के याद आ गई है। कहती है, माता जी के कारण ही तो हमारा प्यार हमें वापस मिल गई है। समाप्त।